रस खरीद के लेते आओ, चाय के साथ खा के और स्कूल चले जाओ। ठीक है, आप अमाउंट सेम उतना ही लगाते हो। आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे चने को उबाल सकते हैं, उसमें नमक डाल सकते हैं, थोड़े बहुत टेस्ट के लिए प्याज काट के उसमें डाल सकते हैं। बच्चा भी हेल्दी, उसको साइड के इफेक्टिव भी खाना नहीं पड़ेगा, और उसे खा के जब स्कूल आएगा तो वो एक्टिव फील करेगा, उसको नींद नहीं आएगा। क्लास यहाँ बच्चे जब क्लास में आते हैं तो दूसरे से तीसरे घंटे में अंगड़ाई लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग अपनी मतलब शरीर थोड़ा ना लगे उसके वजह से आप लोग बिस्किट, चाय या फिर बासी रोटी, ठीक है, अगले दिन खिला के उसको भेज देते हैं। वो तो खा के आ जाएगा, बॉडी में ताकत भी आएगी, ठीक है, लेकिन क्या वो एक्टिवली रहेगा, मतलब फुर्ती में रहेगा? नहीं। आगे जब क्लास में जब वो सो जाएगा तो पढ़ तो पाएगा नहीं, उसको तो ध्यान तो जाएगा नहीं, वो बासी ले रहा है बच्चा, 4 से 5 घंटे के बाद उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही बच्चा अभी स्कूल आने वाला है उसके पहले आप उसका सहयोग, सभी सर बोले सहयोग कीजिए। कैसे सहयोग करते हैं तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ। आप उसका बैग चेक कीजिए कि क्या वो पानी का बोतल लिया है कि नहीं लिया। अधिकांश 80% बच्चों को हम देख रहे हैं, 80% हम बच्चों को देख रहे हैं तो पानी का बोतल भी लेके नहीं आते हैं। अगर आपका बच्चा पानी का बोतल नहीं लेके आता है तो बार बार टीचर से बोलता रहता है कि हमको जाके पानी पीना है नीचे, कल पे जाता है। अगर वो पानी का बोतल लेके आएगा तो एक बार पानी भर लेगा तो कम से कम 3 घंटे तक तो क्लास में पानी पी ही सकता है बिना डिस्टर्बेंस का। अब वो क्लास से बाहर जाएगा तो उसकी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जो भी समझाया जा रहा है वो छूट रहा है। तो कम से कम पानी का बोतल और लंच बॉक्स में यहाँ पर अधिकांश मम्मी लोग या फिर दादी जो भी लालन पालन कर रही हैं, ठीक है, बच्चा भी बोलता है आप लोग को भी इजी लगता है तो आप लोग तुरंत क्या करते हैं, मैगी उबालते हो, नमक डालते हो, उसमें मसाला डाल के टिफिन में पैक करके दे देते हैं। अरे उबाला हुआ आटा आपको दे दे तो आप खा सकते हैं? नहीं, लेकिन उबाला हुआ मैदा आपको जरूर खा लें। और ये इसका फर्क अगर 3-4 साल के बाद सुनाई देता है क्या इस स्कूल में कि बच्चा मेरा डॉक्टर को दिखाने गया है तो कितने महीने से 1 महीने का बेड रेस्ट मिला हुआ, क्यों? तो पेट में सूजन है। तो सुबह में कोशिश कीजिए कि ज्यादा मसालेदार खाना लंच बॉक्स में न दे। जैसे ही बच्चा वो आ रहा है तो अगर वो गाड़ी से आता है तो गाड़ी के पास छोड़ने जरूर है, गाड़ी के पास उसको चढ़ाने के लिए आप जरूर है। हमें पता है कि आप सुबह के 8 बजे कहीं काम करने जाते नहीं है, ठीक है, आप रहते हैं द्वार पे, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर गाड़ी से बच्चा आता है तो आप उसके पास जाएं और उसको वहां पे छोड़े ताकि वो अच्छे से बैठा है। बच्चा जाके बैठ सकता है, इतना पता है, लेकिन आपके नजर में तो रहेगा कि हाँ शांति से जा रहा है, बैठ रहा है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, ठीक है। जब गाड़ी से बच्चे यहाँ पे आ जाए तब तो स्कूल की जिम्मेदारी हो जा रही है। जब बच्चे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पे आराम से खाने पीने दीजिए, खाना जैसा उसको खाना है उसको खाने दीजिए। जब वो बच्चा वहां से खा पी के उठ रहा है तो वो रेस्ट करने दीजिए, उसको खेलने जरूर दीजिए। यहाँ के पेरेंट्स कहते हैं खेलने नहीं है, तुरंत बैठ के पढ़ो। अरे बच्चा तो आप लोग भी बचपन में खेले हैं, जब तक वो खेलेगा नहीं तो उसके बॉडी में जंग लग जाए, जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, वैसे ही बच्चे में जंग लग जाएगा, ठीक है। जिस उम्र में खेलना कूदना है आप उसको जबरदस्ती बांध के खूंटा में बांध के रखने वाला सीन कीजिएगा तो ना ही उसका विकास हो पाएगी, ना ही उसके हाथ पैर अच्छे तरीके से, ऐसा लगेगा कि उसमें भारीपन आ चुका है, मोटापे के शिकार, ठीक है। ऐसा ना कीजिए, खेलने दीजिए। खेलने के बाद ध्यान दीजिए, खेलने के बाद ऐसा ना हो कि आप जैसे सर बोले कि आप अपने काम में मतलब आस-पास में थोड़ा समझाते रहिए, और आप लोग ऐसा मत कीजिएगा तो इसका अर्थ ये मत मान लीजिएगा कि बैठा कर दुकानें पे ले जाकर खड़ा कर दिए, ठीक है, और नहीं तो भेज दिए तो खेत में वो 3 घंटा खूंटा ही मतलब जो भी गाय चरा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। काम समझाना इन द सेंस 5 से 10 मिनट, उसके बाद में जस्ट नॉलेज देना, उससे वो काम बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं कराना है। शाम को जब भी आप घर आ रहे हैं, जब भी आप घर आ रहे हैं, आप घर आके हमको 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 99%, अरे एक सेकेंड, 99% पेरेंट्स बच्चे से कभी नहीं पूछते हैं कि बेटा आपका दिन कैसा गया। आप लोग खुद मन में मिला दीजिए, क्या आज तक आप लोग कभी पूछे हो डेली शाम को कि बेटा आपका दिन कैसा गया, आप क्या पढ़ के आए हो, आपको चोट तो नहीं लगी कहीं, आप खेले तो अच्छे से हो, किसी ने आपको गाली तो नहीं दिया, आप किसी को बुरा तो नहीं बोले? कितने लोग करते हैं? तो हम आप लोग हाथ उठाइए तो हमें भी अच्छा लगेगा, चलो सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से। बहुत बढ़िया,
क्लैप फर्स्ट। ईद को कॉल करके पूछ लेंगे कि हाँ आपके बेटिया का शादी तय हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चा जो डेली आपकी जिंदगी भर अगले 60 साल के लिए है, उस पर डेली आप नहीं पूछने वाले हैं कि बेटा आपका क्लास कैसे गया, आप खाए तो अच्छे से हो, लंच टाइम खा तो लिए, ये आप नहीं पूछते। सोचिए कितनी विडंबना की बात है। 10 दिन आपके पूरे जिंदगी में जो आपके घर पे किसी फंक्शन में 10 दिन आपके गौर करने वाले, आप उस समाज के बारे में जरूर चिंता करते हैं। अरे फलाना शादी का कार्ड आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि किस दिन खाना है और उस दिन वहां पर टाइम पहुंचेगा। स्कूल का कार्ड, स्कूल के बच्चे का नोटबुक आप लोग से नहीं देखा जाता है, जो कि वही बच्चा पढ़ के आगे जाके, ठीक है, और आपको उस जैसे आप मान लीजिए पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो आपको भी तो अच्छे तरीके से रखेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ देगा, छोड़ेगा वही जो आपको संस्कार नहीं देगा या फिर जो आपसे सीख रहा होगा। जैसे आप सीख रहे होंगे, जैसे उसका आसपास का माहौल होगा वैसे ही होगा, तो उसको पढ़ने दीजिए। पढ़ाई वक्त जैसे आप मान के चलिएगा, अब जमाना लाइब्रेरी की तो नहीं रह गया कि लाइब्रेरी में रखा हुआ है बहुत सारे किताब, बच्चे जाके वहां पे किताब ढूंढ रहे हैं, 1000, 1500, लाख किताब, 1 लाख किताब आप खरीद के नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब जमाने में इंटरनेट की, ठीक है, बहुत सस्ता है, आपको मोबाइल पे अधिकांश किताब के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बच्चे को हमने क्या किया, 1-1.5 साल पहले ही हम लोग चालू किए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है होमवर्क, ठीक है। उसमें ये भी जाता है कि आपको मोबाइल की मदद लेना है, पेरेंट्स की मदद लेना है, या आपको खुद से करना है। वहां पर नोटिस में पोस्ट में डाला हुआ होता है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं आप मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से लीजिए, तो आप इंटरनेट की सहायता के लिए अब वो आप ही का मोबाइल यूज करेगा, तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। हर कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कूल में सिखा दिया जाए और उसको इतना एकदम 6 घंटे का चीजों उसको याद है, शाम तक मिस कर सकता है, भूल सकता है, तो उसको इंटरनेट की सहायता के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके लिए जैसे इस स्कूल में भी बच्चे क्या है कि मानेगा हम सौर मंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अर्थ ऐसा होता है, लेकिन वो याद समझ नहीं पा रहा है कि इसका चित्र कैसा होगा या फिर क्या होगा। तो हमने स्मार्ट क्लास या फिर कंप्यूटर के थ्रू वाईफाई लगाकर, ठीक है, यहाँ पे आप आस पास में किसी कंप्यूटर क्लास चला रहे हो ना, वाईफाई की सुविधा नहीं दे रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी के नाम पे टेबल बना दिया जा रहा है, चेयर दे दिया है कि आप यहाँ के बैठ के पढ़ सकते हैं। और इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं होता है, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं इस चीज के बारे में पढ़ाएगा, जैसे सौर मंडल के बारे में पढ़ाएगा तो उसका वीडियो देख सकते हैं कि सौर मंडल कैसे दिखता है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपके सहायता भी चाहिए। जब वो बच्चा पढ़ रहा हो तो आप भी उसको मोबाइल के साथ आप बैठे रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप वहां से हटिएगा, बैठे रहिएगा, उसको देखते रहिएगा, उसको पूरा जब उसको समझ में आ जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। रात के वक्त जैसे ये शाम की जब चीजें हो जा रही हैं, रात जैसे वो सोने वाला है उसे पूछ लीजिए कि अगेन पूछ लीजिए क्या आपको हेल्थ सही लग रहा है ना, आपकी तबीयत सही लग रही है ना। सोने के पहले ये बार जरूर पूछ लीजिए क्या होगा तुम्हारा तबीयत तो सही लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि सुबह में उठ के कहने वाला हो शाम को हमको पेट में दर्द हो गया अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तभी होता है जब उसको रात का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अचानक से सुबह में ऐसा एकदम ज्ञान उनको आता है कि अरे एक बहाना नया निकालते हैं, ठीक है। होमवर्क हर किसी बच्चे को मिलता है, होमवर्क हर किसी बच्चे को मिलता है। अगर आपको डाउट है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐसा मत कीजिएगा कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं और आप लोग निकल जाते हैं, ठीक है। ग्रुप में होमवर्क भी जाता है डेट वाइज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, ग्रुप पे जाइए और देखिए डेट सब्जेक्ट के अनुसार होमवर्क दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर आपसे बच्चे से अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे से कम पूछ लीजिए, अच्छा अगर ये दिया हुआ तो कम से कम इसका मतलब बताइए। अगर वो कुछ मतलब सही बता रहा है और बोले फिर आप इसको मेरे सामने कीजिए। और सुबह में जब भी आपके रिटर्न जब मॉर्निंग हो रहा है, जब वो सुबह में जब उठना है तो ऐसा नहीं है कि अचानक से बच्चे आए और बाबा का ज्ञान मिला हुआ है और 4 बजे सुबह में उठ के आरती पूजा और सब कुछ करने लगे, ऐसा नहीं होने जा रहा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि अचानक से तो नहीं होगा, आप कोशिश कीजिए उठाइए। अब अचानक से जो बच्चा 7 बजे उठ रहा है आप उसको 4 बजे उठाइएगा, जिंदगी में नहीं उठेगा, वो उल्टा बोलेगा पापा जी पगला गए हैं, ठीक है। 7 बजे हम उठे थे आज 3 बजे भोर में तबाह किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, उसको जब 5 बजे 5:30 बजे धीरे धीरे 10-15 मिनट पीछे लेके जाइए, ठीक है। और जैसे ही बच्चा उठ रहा है तो आप लोग भी अपना हेल्थ देखते हुए आप लोग भी व्यायाम कीजिए और उसको भी व्यायाम सिखाइए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। ये ना हो कि उसके सामने ही खैनी खाना चालू कर दें, ठीक है। तो जो बच्चा देखेगा वही अगले आपके सामने तो नहीं करेगा क्योंकि अभी छोटा है, 10-12 साल के बाद वही चीजें करेगा।
क्योंकि वो देखा पहले भी पापा करते थे, अब हम भी बड़े हो गए, हम भी करेंगे। तो इन चीजों से दूर रखिए। और जैसे ही बच्चा फिर नहाने जा रहा है, नहाने के पहले आपको नोटिस करना है कि जो बच्चे का नेल है, नाखून, जिसमें बहुत सारा गंदगी भरा होता है, वो कटा हुआ होना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे जो बाल है, ठीक है, हर किसी को दूर से दिख जाता है किसका बाल बड़ा है, किसका बाल छोटा है, ठीक है। और आप लोग डेली कम से कम वीक में एक बार हजाम से बोल के कटवा लीजिए। अब बाल के पीछे क्यों टीचर पड़े रहते हैं, तो बाल के पीछे का लॉजिक यही है कि जब बाल कम छोटा रहेगा, जब वो बच्चा नहाएगा तो मस्तिष्क का चमड़ी बहुत पतला होता है। आप लोग सोचते हैं कि मार दो पीछे तो मर जाएगा, है ना, कहते हैं ना। तो ये मस्तिष्क का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है, तो पानी जाता है तो ये ठंडक फील होता है, ठीक। कभी आप लोग नहाते होंगे ठंडा लगे, तो ऐसे ही होता है। बाकी बॉडी में इतनी स्किन, पतली स्किन कहीं नहीं होती है, जितना पतला स्किन इस मस्तिष्क के अराउंड होता है, ठीक है। इसलिए बाल छोटा रखने की बहुत पहले से परंपरा चलते आ रही है। और तब जाके बच्चा नहा वहा के जब निकलेगा तो सबसे पहले एक और बात इसमें ऐड कर देंगे, कपड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर कपड़े पे गंदगी रहेगी, ठीक है, उसी हाथ से ऐसे टच करेगा, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे खाते हैं और शर्ट या पैंट में ऐसे पोंछ लेते हैं, तो जैसे ही टच करेगा तो उसी उसके बैक्टीरिया उसके हाथ में दिखेंगे, ठीक है। तो कल नहीं परसों खांसी आएगी या फिर बीमार पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ होगा। तो ये सारी व्यवस्था आप लोग को देखना पड़ेगा। और कई बार आप सुबह में नाश्ता बना रहे हो बच्चों के लिए, तो चीला बना लीजिए, ठीक है। आंटी लोगों को पता होगा चीला बनाने में की दाल को पीस के या फिर इस तरीके से उतना ही खर्चा आएगा, तो बच्चे को कुछ हेल्दी क्यों नहीं खिलाएं। रात को अगर आप सब किसी के यहाँ अगर दूध की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्म पानी पिलाइए, उसकी पेट जो है वो सही रहेगा। सब कोई सुबह में पीते हैं, अच्छी बात है, रात को पिला लीजिएगा तब भी अच्छा रहेगा। क्या होता है पूरे का पूरा रात 8 से 9 घंटे के लिए ना कुछ आप खाते हो ना ही आप कुछ पीते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो गर्म पानी अगर रहेगा तो वो अपना बॉडी अपना टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा और जितने बैक्टीरिया दिन भर में आपसे इधर से उधर आइए उसके लिए लड़ाई करने के लिए क्षमता बढ़ा देगी। तो आप भी स्वस्थ रहिएगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आने वाले समय के लिए जैसा बच्चा सीखेगा वो अपनी जनरेशन को सिखाएगा और आसपास के माहौल भी सही रहेगा। कभी भी आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी से हो या फिर पड़ोसी दो पड़ोसी में ही लड़ाई हो, आप जाके खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं, ऐसा आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के साथ मत खड़ा करेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट मत बनाइए उसे, बच्चा देखेगा वही सीखेगा कि वाह वो आंटी ने इनको क्या गाली दिया है, ठीक है। बच्चे से आप सोचते मेरे बच्चे को गाली नहीं देता है, तो गाली हर किस बात है देता नहीं है। इस बात के लिए आप अगर एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट